हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत की डोर। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामलाल का बेटा मोहन पढ़ाई में तेज और काफ़ी समझदार था, पर गांव की सीमित सुविधाओं के कारण मोहन के सपनों को पंख नहीं मिल रहे थे। उसके भीतर शहर जाकर कुछ बड़ा करने की चाहत थी, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियां उसके रास्ते में हमेशा दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। एक दिन रामलाल खेतों में काम कर रहा था जब गांव में एक अनजान साधु आया। साधु ने गांव के लोगों को सुनाया कि किस्मत की डोर हर किसी के हाथ में होती है, बस उसे सही समय पर सही ढंग से पकड़ने की ज़रूरत होती है। मोहन, जो उन शब्दों को ध्यान से सुन रहा था, साधु की बातों से प्रेरित हुआ। उसने फैसला किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह अपनी किस्मत की डोर को खुद पकड़ेगा। कहानी का पहला मोड़ अब आता है। मोहन ने एक दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। रामलाल पहले तो हिचकिचाए, फिर उन्होंने कहा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास मोहन को शहर भेज पाएँ। लेकिन रामलाल ने अपने बेटे की आंखों में जज्बा और चमक देखा तो उन्होंने कहा, अगर तेरे सपने इतने बड़े हैं तो मैं रोकूंगा नहीं, पर बेटा, रास्ते आसान नहीं होंगे। तब मोहन ने अपने पिता की बात को ध्यान में रखते हुए गांव से विदा ली और उसके जेब में कुछ रुपए और दिल में बेशुमार उम्मीदें थीं। अब मोहन के जीवन में संघर्ष का आरंभ होता है। शहर में कदम रखते ही मोहन को यह महसूस हो गया कि यहाँ की ज़िंदगी उसके गांव से बहुत अलग थी। पढ़ाई करने के साथ साथ उसे नौकरी भी करनी पड़ी ताकि वह अपने खर्चे उठा सके। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके सपनों का बोझ अब धीरे धीरे उसके कंधों पर भारी होने लगा। कई बार उसने सोचा कि शायद वह वापस लौट जाए। एक रात जब मोहन काम से लौट रहा था तो उसे एक पुरानी किताब की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद इस दुकान में उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे प्रेरित कर पाए। वह अंदर गया और एक पुरानी किताब को उठाया। उस किताब में लिखा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी क्षण तक हार नहीं मानते। यह वाक्य मोहन के दिल को छू गया। उसने खुद से वादा किया कि वह चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार नहीं मानेगा। अब आता है कहानी का दूसरा मोड़। समय बीतता गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले अपने गांव में फ़ोन किया, पिताजी, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। मोहन ने अपनी मेहनत से यह सब कर दिखाया था जो गांव के लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। मोहन की ज़िंदगी में एक निर्णायक क्षण आता है। कुछ महीनों बाद मोहन को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभालने का मौका मिला, लेकिन यह काम उसके अनुभव से कहीं ज़्यादा कठिन था। यदि वह इस प्रोजेक्ट में सफल होता तो उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ सकता था, लेकिन वह अगर असफल होता तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता था। मोहन के पास बस दो ही रास्ते थे, या तो वह जोखिम उठाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करे या फिर सुरक्षित रास्ते पर चलते हुए यथास्थिति को बनाए रखे। उसने फिर से अपनी किस्मत की डोर को खुद ही थामने का फैसला किया। उसने प्रोजेक्ट को स्वीकार किया और दिन रात उसकी तैयारी में जुट गया। हर कदम पर उसे असफलता का डर सताता, लेकिन उसने उस साधु की बात याद रखी कि मोहन, किस्मत की डोर तुम्हारे हाथ में है। पूरी हिम्मत और मेहनत से अपना प्रोजेक्ट पूरा किया और कंपनी में एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचा। मोहन की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत करने की लगन हो तो वह कोई भी कठिनाई को पार कर सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हैं, अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो किस्मत की डोर खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।